हेलो दोस्तों, सुमन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हिंदी के 1000 प्रश्नों का यूपी के 1000 प्रश्नों का महासीरीज चल रहा है, जिसमें 500 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं और 500 क्वेश्चन अभी मैं करा दूंगी। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएँ और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और कमेंट में बताएँ आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही होते हैं। अगर यूपी टेट में आप लोग अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं तो चैनल को देखना, वीडियो को देखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये जो वीडियो है कम समय में अधिक क्वेश्चन कराने का जो लक्ष्य है वो पूरा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पुष्टि मार्ग का जहाज किस भक्त कवि को कहा जाता है? तुलसीदास को, सूरदास को, कबीरदास को या नंददास को? तो पुष्टि मार्ग का जहाज, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सूरदास को। अब 202 का देखिएगा, सूरदास के गुरु का नाम क्या था? तो सूरदास के गुरु का रामानंद, वल्लभाचार्य, विठलनाथ, मध्वाचार्य। तो सूरदास के गुरु का नाम जो था, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वल्लभाचार्य था। भंवर गीत के रचयिता कौन है? सूरदास, नंददास, परमानंद दास, कुंभन दास। तो 203 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नंददास। अब 204 का देखिएगा, अष्टछाप जो है की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1550 में, 1565 में, 1582 में या 1600 में? तो अष्टछाप की स्थापना जो है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1565 में। अब 205 के देखिएगा, अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? वल्लभाचार्य, विठलनाथ, सूरदास, गोकुलनाथ। तो किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विठलनाथ। अब 206 का देखिएगा, अष्टछाप के कवियों में सबसे ज्येष्ठ बड़े कवि कौन थे? सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कुंभनदास। अब 207 का देखिएगा, अष्टछाप के कवियों में सबसे कनिष्ठ छोटे कवि कौन थे? सबसे बड़े तो हो गए कुंभनदास, अब सबसे छोटे नंददास, चतुर्भुजदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी। तो 207 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नंददास थे जो सबसे छोटे थे। संतन को कहाँ सिकरी सो काम, यह प्रसिद्ध पंक्ति किस अष्टछापी कवि की है? सूरदास की, कुंभनदास की, कृष्णदास की या नंददास की? तो 208 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुंभनदास की है। 209 का देखिएगा, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? स्वामी हरिदास, हित हरिवंश, चैतन्य महाप्रभु, निम्बकाचार्य। तो 209 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हित हरिवंश। 210 का देखिएगा, सखी संप्रदाय या हरिदास दासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते? स्वामी हरिदास, हित हरिदास, वल्लभाचार्य या मध्वाचार्य। तो 210 का देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वामी हरिदास। 211 देखिएगा, मीराबाई के गुरु कौन माने जाते हैं? तुलसीदास, रैदास, रामानंद स्वामी, जीव गोस्वामी। तो 211 का क्या हो जाएगा? तो मीराबाई के ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रैदास। 212 का देखिएगा, राग गोविंद और नरसी जी की मायरा किसकी रचना है? मीराबाई की, रसखान, सहजुगबाई, दयाबाई का। तो 212 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मीराबाई। अब 213 का देखिएगा, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान के रचनाकार कौन है? रसखान, घनानंद, आलम, बोधा। 213 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रसखान। तुलसीदास के गुरु का क्या नाम था? रामानंद, नरहरिदास, शेष सनातन या वल्लभाचार्य। तो तुलसीदास के गुरु का क्या नाम था? नरहरयानंद या नरहरिदास। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिएगा 215 का, विनय पत्रिका और कवितावली की रचना तुलसीदास ने किस भाषा में की? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, भोजपुरी। तो 215 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ब्रजभाषा। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 5, 7, 8, 9। तो 216 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रामचरितमानस में 7 कांड हैं। 217 का देखिएगा, रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड कौन सा है? बाल कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड या लंका कांड। तो 217 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बाल कांड जो है।
अब 218 का देखिएगा, रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड कौन सा है? किष्किंधा कांड, अरण्य कांड, उत्तरकांड या सुंदरकांड? तो 218 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, किष्किंधा कांड जो है सबसे छोटा है। तो दोस्तों ये सभी को वीडियो कैसा लग रहा है? वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और यूपी टेट की सभी जानकारी के लिए इस पे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, भक्तमाल के रचयिता कौन है? नाभादास, अग्रदास, प्रियादास या किल्लदास? तो 219 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा नाभादास। 220 का देखिएगा, रामायण महानाटक के रचयिता कौन है? प्राणचंद्र चौहान, हृदय राम, नाभादास या अग्रदास? तो 220 का क्या हो जाएगा? 220 का ए हो जाएगा प्राणचंद्र चौहान। 221 का देखिएगा, रीति काल को अलंकृत काल का नाम किस विद्वान ने दिया? रामचंद्र शुक्ल, विश्वबंधु, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर रसाल? तो 221 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मिश्र बंधु। 222 का देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना? केशवदास को, चिंतामणि को, बिहारी को या मतीराम को? तो 222 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा चिंतामणि। 223 का देखिएगा, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? भूषण को, केशवदास को, घनानंद को, पद्माकर को? तो 223 का क्या हो जाएगा? तो 223 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केशवदास को। 224 का देखिएगा, रामचंद्रिका के रचयिता कौन है, जिसे छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है? तुलसीदास, केशवदास या नाभादास या सेनापति? तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केशवदास। 225 का देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं? बिहारी, केशवदास, घनानंद, चिंतामणि? तो 225 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा घनानंद। 226 का देखिएगा, घनानंद किस मुगल शासक के यहाँ मीर मुंशी थे? अकबर के यहाँ, शाहजहां के यहाँ, मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ या औरंगजेब के यहाँ? तो 226 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ। सुजान सागर और इश्कलता किसकी रचना है? घनानंद की, बोधा की, आलम की या ठाकुर की? तो 227 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा घनानंद की। 228 का देखिएगा, इसकनामा और विरह वागीश किस रीतिमुक्त कवियों की कृतियां हैं? बोधा, आलम, ठाकुर या घनानंद? तो 228 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोधा। 229 का देखिएगा, भाषा भूषण ग्रंथ के रचयिता कौन है? जसवंत सिंह, मतीराम, भूषण, देव? तो 229 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जसवंत सिंह। 230 का देखिएगा, ललित कलाम और मतीराम सतसई के रचनाकार कौन है? भूषण, मतीराम, पद्माकर या भिखारीदास? तो 230 का क्या हो जाएगा? 230 का बी हो जाएगा मतीराम। अब 231 का देखिएगा, काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय ग्रंथों के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा भिखारीदास, कुलपति मिश्र, देव या चिंतामणि? तो 231 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भिखारीदास। 232 का देखिएगा, जगत विनोद और पद्माभरण के रचयिता कौन है? मतीराम, पद्माकर, भूषण या सेनापति? तो 232 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पद्माकर। 223 का देखिएगा, 33 का, ऋतु वर्णन के लिए रीतिकाल के कौन से कवि सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं? बिहारी, सेनापति, पद्माकर या घनानंद? तो 233 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा सेनापति। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और अभी तक आप लोग कितना सही कर पाए हैं वो बताइएगा कमेंट में जरूर। तो अब 234 का देखिएगा, रीतिकाल के किस कवि को महाकवि की उपाधि मिली और उन्होंने मुख्य रूप से वीर रस में रचना की? भूषण, गोरेलाल, सूदन या देव? तो 234 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भूषण। 235 का देखिएगा, छत्र प्रकाश ग्रंथ के रचयिता कौन है? लाल कवि गोरेलाल, भूषण, सूदन या पद्माकर? तो 235 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लाल कवि भूषण। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई? 1795 में, 1800 में, 1805 में, 1813 में?
तो किस वर्ष हुई? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 1800 में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? दिल्ली में, बम्बई में, मद्रास में या कलकत्ता में? तो 237 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कलकत्ता में। 238 का देखिएगा, नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? लल्लू मिश्र, सदल मिश्र, मुंशी सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खां। तो ये क्या हो जाएगा 238 का? तो 38 का बी हो जाएगा, सदल मिश्र। 239 का देखिएगा, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल, सदल मिश्र, राजा शिव प्रसाद, राजा लक्ष्मण सिंह। तो 239 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लल्लू लाल। 240 का देखिएगा, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? मुंशी सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र। तो 240 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंसा अल्लाह खां। 241 का देखिएगा, सुख सागर के रचनाकार कौन है? सदा सुखलाल, नियाज, इंसा अल्लाह खां, सदल मिश्र या लल्लू लाल। तो 241 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सदा सुखलाल। अब आगे देखिएगा, आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह किसे कहा जाता है? 242 का देखिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा शिव प्रसाद, बालकृष्ण भट्ट। तो किससे कहा जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब 243 का देखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस वर्ष कवि वचन सुधा पत्रिका निकाली थी? 1868 में, 1873 में, 1877 में, 1880 में। तो किस वर्ष निकाली थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1868 में। 244 का देखिएगा, बाल बोधनी पत्रिका के संपादक कौन थे, जो केवल महिलाओं के लिए थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी। तो क्या हो जाएगा 244 का? तो 244 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 245 का देखिएगा, सच्ची समालोचना निबंध के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो कौन हो जाएंगे? 245 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। 246 का देखिएगा, हट्ठी हमीर और कली कौतुक रूपक नाटकों के लेखक कौन है? भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या श्रीनिवास दास। तो 246 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रताप नारायण मिश्र। 247 का देखिएगा, संयोगिता स्वयंवर नाटक के लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, किशोरीलाल गोस्वामी। तो 243 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाला श्रीनिवास दास। अब 248 का देखिएगा, भारतेंदु युग के किस कवि ने अब्र उपमान से हिंदी में कविताएं लिखी? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र या फिर जगमोहन सिंह। तो 248 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अब 249 का देखेगा, जीर्ण जनपद और आनंद अरुणोदय काव्यों के रचनाकार कौन है? प्रेमघन है, भारतेंदु है, प्रताप नारायण मिश्र है, अंबिका दत्त व्यास है। तो ये क्या हो जाएगा 249 का? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रेमघन हो जाएंगे। अब 250 का देखिएगा, श्यामा स्वप्न उपन्यास के लेखक कौन है? ठाकुर जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास। तो 250 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठाकुर जगमोहन सिंह। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी जो यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके यहाँ शेयर कर दीजिए। तो द्विवेदी युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम पर किया गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी, मनन द्विवेदी। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब आगे देखिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य किस वर्ष संभाला था? 1900 में, 1903 में, 1910 में, 1920 में। तो किस वर्ष संभाला था? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1903 में। अब 253 का देखिएगा, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो 253 का क्या हो जाएगा? 253 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैथिली शरण गुप्त। 254 का देखिएगा,
यशोधरा और जयद्रथ वध काव्यों के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो 254 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। अब 255 का देखिएगा, वैदेही वनवास काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी। तो 255 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। अब 256 का देखिएगा, हरिऔध जी की कृष ग्रंथ को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास को, वैदेही वनवास को, परिजात का, चोखे चौपदे को। तो 256 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिय प्रवास को। 257 का देखिएगा, खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन माने जाते हैं? श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, रामनरेश त्रिपाठी, रूप नारायण पांडे। तो 257 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रीधर पाठक। अब 258 का देखिएगा, मिलन पथिक और स्वप्न खंड काव्यों के रचनाकार कौन है? श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम गुप्त। तो 258 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रामनरेश त्रिपाठी। 259 का देखिएगा, छायावाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? मुकुटधर पांडे, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रंद दुलारे वाजपेयी। तो 259 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुकुटधर पांडे। अब 260 का देखिएगा, मुकुटधर पांडे की किस कविता को छायावाद की प्रथम कविता माना जाता है? कुरूरी के प्रति, जूही की कली, प्रथम रश्मि, खोलो द्वार। तो 260 का क्या हो जाएगा? तो 260 का हो जाएगा, कुरूरू के प्रति। झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है जिसे छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत, जयंत शंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। तो 261 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। 262 का देखिएगा, आंसू और लहर प्रसिद्ध काव्य कृति किस कवि के? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा। तो 262 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। अब 263 का देखिएगा, जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध महाकाव्य कामिनी में कुल कितने सर्ग हैं? 12, 15, 18, 21। तो 263 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 15 सर्ग है। 264 का देखिएगा, कामायनी का प्रथम सर्ग कौन सा है? आशा है, चिंता है, श्रद्धा है, आनंद है। तो 264 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चिंता। अब 265 का देखिएगा, कामायनी का अंतिम सर्ग क्या है? रहस्य, दर्शन, आनंद, निर्वेद। 265 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आनंद। अब 266 का देखिएगा, उच्छ्वास और पल्लव काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। तो 266 का क्या हो जाएगा? तो 266 का भी हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत। अब 267 का देखिएगा, सुमित्रा नंदन पंत की किस कृति को छायावाद का मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र कहा जाता है? पल्लव की भूमिका, गुंजन, बीड़ा, ग्रंथि। तो 267 का क्या हो जाएगा? ए, पल्लव की भूमिका। 268 का देखिएगा, पंत जी को उनकी किस रचना के लिए हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? लोकयतन, चिदम्बरा, युगवाणी, कला और बूढ़ा चांद। तो 268 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चिदम्बरा। अनामिका और परिमल काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। तो 269 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तुलसीदास और राम की शक्ति पूजा लंबी कविताओं के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। तो 270 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
अब 271 का देखिएगा, सरोज स्मृति और हिंदी का प्रथम लोक शोक गीत माना जाता है, इस रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो 271 का क्या हो जाएगा? 271 का ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब 272 का देखिएगा, निहार, रश्मि और नीरजा काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, शिवानी, कृष्णा सोबती। तो 272 का क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब 273 का देखिएगा, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? सुभद्रा कुमारी चौहान को, महादेवी वर्मा को, सहजोबाई को या मीराबाई को? तो 273 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महादेवी वर्मा को। 274 का, झांसी की रानी और वीरों का कैसा हो वसंत कविताओं के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, तारा पांडे, विद्यावती कोकिल। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश काव्यों के रचनाकार कौन है जिन्हें हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है? हरिवंश राय बच्चन, भगवती शर्मा, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल चंद अंचल। तो 275 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारत में किस वर्ष हुई? 1930 में, 1936 में, 1940 में, 1943 में। तो क्या हो जाए? 276 का क्या हो जाएगा? इसमें लगता है कुछ मिस्टेक है, ये लगता है 1906 हो जाएगा क्या? अब चलिए इसको छोड़ दीजिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा, गलत मान के, क्वेश्चन गलत है, रॉन्ग है। अब 277 का देखिएगा, लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? मुंशी प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मुल्कराज आनंद, सज्जाद जहीर। तो 277 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। अब 278 का देखिएगा, युग की गंगा और नींद के बादल प्रगतिवाद काव्यों की रचयिता कौन है? केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन, शिव मंगल सिंह सुमन। तो 278 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, केदारनाथ अग्रवाल। तो दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है? वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें और कमेंट में जरूर बताएं, अपनी राय जरूर दें। अब 279 का देखिएगा, युग धारा और शतरंगे पंखों वाली काव्यों के रचनाकार कौन है जिन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है? केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन या रांगे राघव। तो 279 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नागार्जुन वैद्यनाथ मिश्र। 280 का देखिएगा, धरती और गुलाब बुलबुल काव्यों के रचनाकार जिन्होंने अवध किसान कवि कहा जाता है? त्रिलोचन शास्त्री, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, मुक्तिबोध। तो ये क्या हो जाएगा 280 का? तो 280 का ए हो जाएगा, त्रिलोचन शास्त्री। अब 281 का, प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था? रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, नागेंद्र या नामवर सिंह। तो 281 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नंद दुलारे वाजपेयी। चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक धूल काव्यों को रचनाकार कौन है? गजानन माधव, मुक्तिबोध, अज्ञेय, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र। तो 282 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गजानंद माधव, मुक्तिबोध। अब 283 का देखिएगा, हरी घास पर क्षण भर और आंगन के पार द्वार काव्य संग्रहों के रचयिता कौन है? सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशाह नगेल, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, रघुवीर साहा। तो क्या हो जाएगा 283 का? तो 283 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन अज्ञेय। 284 का देखिएगा, गीत फरोश और बुनी हुई रस्सी कविताओं के रचनाकार कौन है जिन्हें कविता का गांधी कहा जाता है? भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो 284 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भवानी प्रसाद मिश्र। अब 285 देखिएगा, कवियों का कवि किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को, मुक्तिबोध को, अज्ञेय को, नागार्जुन को। तो 285 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह को।
286 का देखिएगा, 7 गीत वर्ष और कनुप्रिया काव्यों के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, जगदीश गुप्त। तो 286 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धर्मवीर भारती। काठ की घंटियां और खूटियों पर टंगे लोग काव्य संग्रहों के रचनाकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, दुष्यंत कुमार। 287 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अब 288 का देखिएगा, आत्मजयी नामक प्रसिद्ध पौराणिक आख्यान काव्य के रचनाकार कौन है? कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, अज्ञेय, धर्मवीर भारती। 288 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुंवर नारायण। अकाल में सारस काव्य संग्रह के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? केदारनाथ सिंह को, केदारनाथ अग्रवाल को, कुंवर नारायण को, विनोद कुमार शुक्ल को। तो 289 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केदारनाथ सिंह को। 290 का देखिएगा, हिंदी में गजल विधा को स्थापित करने का श्रेय किस कवि को जाता है? जिन्होंने साये में धूप कृति लिखी? दुष्यंत कुमार, आदम गोंडवी, अज्ञेय, शमशेर बहादुर सिंह। तो 290 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दुष्यंत कुमार। 291 का देखिएगा, उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या है? धनपत राय, नवाब राय, गणपत राय, अमृत राय। तो 291 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, धनपत राय। प्रेमचंद का कौन सी कहानी संग्रह अंग्रेजों द्वारा जब्त करके जला दिया गया था? सूजे वतन, मानसरोवर, समर यात्रा, सप्तरोज। तो 292 का देखिएगा, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूजे वतन। अब 293 का देखिएगा, सेवा सदन, रंगभूमि और कर्मभूमि उपन्यासों के लेखककार कौन है? जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, जनेन्द्र कुमार, विश्वम्भर नाथ शर्मा, कौशिक। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। 294 का देखिएगा, में प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा रह गया था, जिसे उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया? मंगल सूत्र, कायाकल्प, गगन निर्मला। तो 294 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मंगलसूत्र। 295 का देखिए, कंकाल, तितली और इरावती उपन्यासों के लेखककार? जयशंकर प्रसाद, चतुर्सेन शास्त्री, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन वर्मा। तो 295 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद। अब 296 का देखिएगा, चित्रलेखा और भूले बिसरे चित्र प्रसिद्ध उपन्यासों के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, यशपाल, अज्ञेय। तो 296 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भगवती चरण वर्मा। 297, झांसी की रानी और मृगनयनी ऐतिहासिक उपन्यासों के लेखक? वृंदावन वर्मा, चतुर्सेन शास्त्री, राहुल साकेत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 97 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वृंदावन वर्मा। अब 298 का देखिएगा, बाण भट्ट की आत्मकथा और चारू चंद्रलेख उपन्यासों के लेखक? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र सूद, जनेन्द्र कुमार, इलाचंद जोशी। तो 298 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। त्यागपत्र और सुनीता जैसी मनोवैज्ञानिक उपन्यासों के लेखक कौन है? जनेन्द्र कुमार, इलाचंद जोशी, अज्ञेय, डॉक्टर देवराज। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जनेन्द्र कुमार। अब लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है, जो देश के विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है? तो ऑप्शन ए, यशपाल, भीष्म साहनी, कमलेश्वर, राही, मासूम रजा। तो 300 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों, ये आपके 600 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आप लोगों को ये सेशन कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइए। और कम समय में अपने कितने क्वेश्चन किए हैं देखिए, मात्र 30 मिनट में हमने 100 क्वेश्चन कर दिए हैं। 30 मिनट में 100 क्वेश्चन। तो आप सभी लोगों को ये सेशन कैसा लग रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर दें, वीडियो को लाइक करके अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।